बार कभी पीडीएम जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई ख़ास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। उसी तरह शुगर माफिया है, उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई ख़ास लोग हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पीडीएम जैसे इत्तेहाद ब्लैकमेलिंग के लिए बनते हैं। ताकतवर कानून की बालादस्ती से बचने के लिए ऐसे इत्तेहाद बनाते हैं। मकसद ये कि वो चोरी करें, डाका डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, मगर उन्हें कानून के नीचे ना लाया जाए। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स तक नहीं देते। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी यही कहते हैं हम खास लोग हैं। वजीर आजम ने नौशहरा में जलोजई हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी के हुक्मरान लंदन में जायदादें बनाने में मसरूफ रहे। वो तो अपनी गर्मी की छुट्टियां भी लंदन में गुजारते थे, उन्हें नॉर्दर्न एरियाज का पता ही नहीं। 600-700 पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उनके लोग भी जहां बाक हुए, TLP के भी। लेकिन मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर हम दोबारा बैठे। और मैं ये कहूँगा कि TLP ने भी खुशगवार माहौल में इस काम को पाया, तकमील तक पहुँचाया। साद रिजवी कातिल और दहशतगर्दी के तहत गिरफ्तार हैं, रिहाई नहीं हुई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत और कलदम TLP में मुआहदे की तफसीलात सामने रख दी। बताया 16 MPO तहत गिरफ्तार 733 में से 669 अफराद को रिहा कर दिया गया। साद रिजवी पर मुकदमे समेत 210 FIRs कानूनी तरीक़ेकार से गुजरेंगी। तहरीके लब्बैक कलदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। रियासत किसी के दबाव में नहीं, वाज़े कर दिया। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात रियासत का मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान नामूस रिसालत के मामले पर मगरबी ममालिक को एतमाद मिलेंगे। ये भी कहा बरतानिया से नवाज शरीफ को डीपोर्ट करने का मुतालबा किया है, मगर बरतानवी हाई कमिश्नर ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। फ्रांस के खिलाफ सिंध असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की पेश करदा करारदाद में फ्रांस की पुरजोर मजम्मत की गई। वफाकी हुकूमत से इकदाम का मुतालबा, कहा इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। कोरोना बेकाबू, मजीद सख्त पाबंदियों का फैसला, ऐलान जुमे के रोज होगा। विफाकी वजीर असद उमर की वार्निंग, कहा आइंदा दिनों में वबा का जोर ना टूटा तो बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी। बहावलपुर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 38%, मर्दान में 33%, लाहौर 27%, पेशावर 26% और नौशहरा 20% है। कराची और हैदराबाद में एक हफ्ते में कोरोना मस्बत केसेस की तादाद दुगनी हो गई। रोजाना 600 मरीज अस्पतालों में दाखिल हो रहे। कई शहरों में 80% से ज्यादा वेंटिलेटर्स भरे पड़े हैं। बंदिशें मजीद बढ़ाना पड़ेंगी। विफाकी वजीर की फिर कौम से संजीदगी दिखाने की अपील। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन, एक दिन में मजीद 148 अमवात, 5499 नए केसेस। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 11.62% तक पहुँच गई। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर, एक दिन में 2969 नए केसेस, 103 अमवात। लाहौर में हालात बेकाबू, 85% वेंटिलेटर्स भर चुके। पंजाब में ट्रांसपोर्ट पर लगाई पाबंदी खत्म, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस चल पड़ी। ऑरेंज लाइन सर्विस बहाल न हो सकी। यतीम खाना स्टेशन की बहाली के बाद ट्रेन ऑपरेशन चलाया जाएगा। बिजनेस आगे चलाने दें, मुझे बिजनेस आगे चलाने दें। आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी। आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से नहीं, बात नहीं करने देंगे। मैं इस तरह से आपको बात नहीं करने दूंगी। कहने वाले कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये कौन कहते हैं?
सिंध असम्बली में शदीद हंगामा, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ऑपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर में गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख ने कहा, मुझे बोलने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने जवाब दिया, आप सड़क पर नहीं ऐवान में हैं, धमकियां देंगे तो बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अरकान डिप्टी स्पीकर की हिमायत में खड़े हो गए। शर्जील मेमन का हलीम आदिल शेख से माफ़ी मांगने का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह ने कहा, ये अपने अल्फाज फौरी वापस लें। डिप्टी स्पीकर ने भी ऑपोजिशन लीडर को अल्फाज वापस लेने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी अरकान ने हलीम आदिल शेख का घेराव किया। हालात खराब होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर असद कैसर ने साबिक वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन के अंदर मुआफी और अपनी पोजीशन वाजे करने का कह दिया। खत में कहा गया, शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली, स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया। अवाम के मसाइल का हल तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी रमज़ानुल मुबारक में होशरुबा महंगाई पर बरस पड़े। कहा, सिलेक्टेड हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान मुल्क में महंगाई माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ, वो कहाँ है? यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी देने से हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई। ओपन मार्केट में महंगाई आसमान को छू रही है। वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमान नाअहल और झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून के वार मरियम औरंगजेब ने कहा, नाअहल वज़ीर आज़म मुसल्लत होने से अवाम गरीब होती है। वज़ीर आज़म के दस्तखत से चीनी की कीमत 54 से 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब, बोले दरबारियों के पास आटा चीनी चोरी के रट्टे रटाए जुमलों के अलावा कुछ नहीं। चीनी चोर कोई और नहीं, नाअहल लीग है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाज़ बंद करके भी देखें तो पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। माजी में कभी शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत ने पहली बार तहकीकात की। वफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, रावण महल कब्जे की जमीन पर बना है, हम माजी की हुकूमतों की तरह कर्जे लेकर सड़कें नहीं बना रहे। शुगर स्कैंडल में मजीद बड़े नाम रेडार पर। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मियां आज़म इकबाल को 4 मई को बुला लिया। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी भी तलब। जराए के मुताबिक मियां आज़म इकबाल को 2018 था 19 में शुगर पर सब्सिडी का रिकॉर्ड लाने की हिदायत, एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, PTI एहतसाब और इंसाफ दोनों के लिए जदोजहद कर रही है। एहतसाब के लिए अपनों या गैर में तकसीम नहीं है। वज़ीर आज़म PTI में रहने वाले हर एक को इख्तलाफ राय का इजहार का मौका देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। ऑपोजिशन लीडर के वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि फैसला सुनाने के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया। जस्टिस अली बाकर नचवी ने रिमार्क्स दिए, फैसला वही होता है जो दस्तखत के बाद जारी हो। साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फरजाना राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, फरजाना राजा 1 साल से दरखास्तों के जरिए हाजिर से इस्तस्ना ले रही हैं। समाअत 24 मई तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज के बच्चों का केस से ताल्लुक खत्म हो चुका। लंदन जायदादों की सारी जिम्मेदारी सरीना ईसा ने ले ली। जस्टिस उमर अता बंदियाल के नजरसानी केस में रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना जवाब भी जमा करवा दिया। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, अगर अदालती सवालात का जवाब दिया तो मुझ पर एक और रेफरेंस बना दिया जाएगा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात। वजीर खारजा ने सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। रोजेदारों को सस्ती चीनी ने ख्वार करके रख दिया। रमजान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी लाइनें। ओपन मार्केट में चीनी 110 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। किसी ने सरकारी कीमत 85 रुपए का ख्याल न रखा। इंतजामिया भी बेबस। रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए फी किलो दस्तयाब, मगर सस्ती चीनी के हसूल के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काश्तकारों की सहूलत के लिए जदीद ई आबियाना निज़ाम मुतारफ। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पहले मरहले में 4 पायलट कैनाल डिवीजन्स में ई आबियाना निज़ाम का इजरा किया गया। काश्तकारों को ई आबियाना निज़ाम के तहत बेपनाह सहूलत मिलेगी। मुल्क भर में 50 से 59 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। शहरी हेल्पलाइन नंबर 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर और तारीख SMS के जरिए शेड्यूल के मुताबिक भेजी जाएंगी। 65 से जायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। शायर मशरिक़, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 83वां यौम वफ़ात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके बरे सग़ीर के मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी को पहली मरतबा बाकायदा शक्ल दी। अपनी शायरी से बरे सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी।